हाँ जी बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? लेबर कॉस्टिंग। चैप्टर कौन सा है? लेबर कॉस्टिंग। इस लेबर कॉस्टिंग में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे? फर्स्ट हम उसकी बात करते हैं, फिर कंसेप्ट की बातें करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आएगा लेबर का बेसिक वेजेस। लेबर को बेसिक वेजेस किस अकॉर्डिंग दिया जाएगा, मतलब किस चीज़ के अकॉर्डिंगली लेबर को बेसिक वेजेस पे किया जाएगा। सेकंड नंबर टॉपिक आएगा लेबर के किसके बारे में बेटा? बोनस के बारे में, कि लेबर को बोनस किसके अकॉर्डिंगली पे किया जाएगा। थर्ड टॉपिक आएगा हमारा लेबर टर्नओवर रेट के बारे में। फोर्थ आएगा हमारा लेबर टर्नओवर कॉस्ट के बारे में। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में क्या है, कवर्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर की शुरुआत। सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको एक छोटा सा क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज एक बात बताइए, हमने कॉस्ट शीट का एक चैप्टर किया था। हमने बात की थी कि कॉस्ट शीट में हमारा मेन पर्पस क्या था, प्रोडक्ट की प्राइस निकालना। उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। आपके पास एक कस्टमर आ गया। कौन आ गया? एक आ गया आपके पास में कस्टमर। तुम्हारा बिजनेस किस चीज़ का है? लेट एग्जाम्पल तुम्हारा बिजनेस है फर्नीचर बनाने का। किसका बनाने का? फर्नीचर। तुम फर्नीचर बनाते हो, तुम छोटी टेबल से लेके किंग साइज बेड, तुम सब कुछ बनाते हो। तुम्हारे पास एक कस्टमर आ गया और आ गया तुम्हारे पास में गूगल से कोई फ़ोटो लेके कि साहब ये टाइप का मुझे स्टडी टेबल बना दो। समझते हो ना, एक स्टडी टेबल नाम की कोई चीज़ होती है जिस पे लोग बैठ के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सर ये पढ़ाई क्या होती है? तो पहली बार सुना है। होता है, कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो एक कस्टमर आगे आके बोलता है भैया ये यूट्यूब से गूगल से कहीं से फ़ोटो लेके आ गया कि भाई साहब ये फ़ोटो है, इसकी मुझे क्या बना दो, स्टडी टेबल और चेयर, ऑल थिंग्स जो कंबाइन होता है वो सारा मुझे बना के दे दो। अब मुद्दा ये होता है कि कस्टमर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? कीमत। वो तो फोटो लेके आ जाएगा और क्या बोलेगा आपको, भाई साहब इसकी प्राइस क्या लगेगी। तो प्राइस निकालनी है, यस और नो। और प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट पता कब लगेगी? कॉस्ट पता कब लगेगी? काम पूरा हो जाने के बाद। ये तो बेसिक आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉस्ट पता कब लगती है? काम पूरा हो जाने के बाद। और जबकि प्राइस मुझे कब निकालनी होती है? ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले। तो यहाँ जो मैं प्राइस निकालूंगा बेटा, ये किसके बेस पे होगी? एस्टिमेशन के बेस पे होगी। किसके बेस पे होगी? एस्टिमेशन के बेस पे। अब मैंने एस्टिमेशन लगाना है कि एक तो भैया इसको बनाऊंगा तो क्या लगेगा, मटेरियल, रॉ मटेरियल लगेगा। इसको बनाऊंगा तो क्या लगेगा, लेबर का वेजेस लगेगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। कुछ लग जाएंगे क्या आपके पास में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। ये क्या होता है बेटा? प्राइम कॉस्ट। और इसमें और क्या कस्टमर से मुझे लेने हैं? ओवरहेड भी तो कस्टमर से मुझे लेने हैं या नहीं लेने हैं? लेने हैं ना। तो ये आ जाती है बेसिकली क्या, टोटल कॉस्ट। और इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, प्रॉफिट। तो ये आती है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। आपको कस्टमर से क्या क्या चार्ज करना है? मटेरियल का पैसा आपको चार्ज करना है, लेबर का पैसा आपको चार्ज करना है, कस्टमर से क्या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपको क्या चार्ज करना है, कस्टमर से ओवरहेड्स, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, सारे ओवरहेड मुझे कस्टमर से चार्ज करना है। लेकिन ये चार्ज कस्टमर से होते हैं, ये एक्चुअल के बेस पे होते हैं या एस्टिमेशन के बेस पे होते हैं? जो मैं कस्टमर से पैसा यहाँ चार्ज कर रहा हूँ, चार्ज करने को हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्ब करना। क्या करना? एब्जॉर्ब। तो ये सब खर्चे मैं कस्टमर से क्या कर रहा हूं बेटा? एब्जॉर्ब कर रहा हूं। एब्जॉर्ब का मतलब हिंदी भाषा में बोलते हैं वसूल कर रहा हूं, और इंग्लिश भाषा में इसको आप क्या बोल देते हो? चार्ज। कि मैं कस्टमर से क्या कर रहा हूं? चार्ज कर रहा हूं। लेकिन किसके बेस पे चार्ज कर रहा हूं बेटा? एस्टिमेशन के बेसिस पे मैं कस्टमर से सारा पैसा क्या कर रहा हूं? चार्ज कर रहा हूं। गॉट द पॉइंट? बताइए, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, फॉर
दिस पर्टिकुलर वर्क। आपने कस्टमर से क्या लिया होगा? मटेरियल। कितना मटेरियल लिया होगा? जो भी आपका एस्टिमेशन है उसके बेस पे आपने मटेरियल ले लिया होगा। आपने एस्टिमेशन के बेस पे कस्टमर से क्या लिया होगा? वेजेस का पैसा भी लिया होगा। कितना लिया होगा? एस्टिमेशन तो लगाओ एस्टिमेशन। सर मटेरियल का तो आपने एस्टिमेशन लगाया नहीं। देखो बेटा, मेरा चैप्टर कौन सा है? लेबर है ना, तो मैं बाकी चीजों की बात ही नहीं करूंगा। मैं इस चैप्टर में लेबर पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल लेबर के बारे में ही बात करूंगा। मैं अदर थिंग्स के बारे में यहाँ बात करूंगा ही नहीं। मैं ओवरहेड्स के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करूंगा। ओवरहेड का जब चैप्टर आएगा तो हम सेम एग्जांपल लेंगे और वहां पर किसके बारे में बात करेंगे? ओवरहेड्स के बारे में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लेबर कॉस्टिंग, तो यहाँ मैं लेबर के बारे में बात करूंगा कि मैंने एस्टिमेशन लगाया। क्या लगाया? कि ये जो काम है ना, लेबर कर देगा 20 आवर्स में, कि इस काम को पूरा करने में कितने आवर लग जाएंगे? 20 आवर लग जाएंगे। और मेरे यहाँ जो लेबर काम करता है उसकी जो रेट है वो है 100 रुपीज पर आवर। तो इसके बेस पे मैंने कस्टमर से लेबर के 2000 रुपीज कस्टमर से क्या किए हैं? चार्ज कर लिए। गॉट द पॉइंट? तो मैंने लेबर के कितने पैसे कस्टमर से चार्ज किए, एब्जॉर्ब किए? 2000। ये एस्टिमेशन के बेस पे क्या हो गया? मैंने कस्टमर से पैसा क्या कर लिया? चार्ज कर लिया। हो गया चार्ज। अब बताओ, यहां कस्टमर से मैंने एब्जॉर्ब कितना किया? 20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से 2000 रुपीज मैंने कस्टमर से क्या कर लिए? चार्ज कर लिए। ये एब्जॉर्ब किया है मैंने फॉर दिस वर्क। इस काम के नाम पर, इस पर्टिकुलर काम के लिए मैंने कस्टमर से कितना पैसा चार्ज किया है? इस पर्टिकुलर वर्क के लिए मैंने कस्टमर से कितना पैसा चार्ज किया? 2000 रुपए। अब बात करते हैं एक्चुअल। एक्चुअल में ये काम कितनी देर में होगा? कितना टाइम लग जाएगा? 20 आवर हमने एस्टिमेशन लगाया था। अब ये काम एस्टिमेशन के बेस पे जो 20 आवर था, एक्चुअल में ये 20 आवर में पूरा होगा, या एक्चुअल में ये काम पहले भी पूरा हो सकता है और टाइम एक्स्ट्रा भी तो लग सकता है? यस और नो? अब मुझे बताना कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि ये काम पूरा हो गया, लेट एग्जांपल 15 आवर्स में, 15 घंटे में काम पूरा हो गया, बताइए फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क आप लेबर को कितना वेजेस पे करोगे? फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क आप लेबर को कितना पे करोगे? 1500 रुपए। मतलब कि लेबर ने तो 15 आवर में पूरा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, कितने रुपए दोगे लेबर को? 1500 रुपए। यस और नो? तो क्या लेबर का घाटा नहीं हो गया? बेचारा लेबर के नुकसान नहीं हो गया? आज लेबर के नुकसान हुआ या नहीं हुआ? तो उसके बारे में एक छोटा सा चीज इसमें बता रहा हूँ। जो हमारा लेबर है ना, वो मॉर्निंग में 10 बजे आता है और शाम को मैं कहता हूँ 6 बजे जाता है। तो एक दिन में वो कितने घंटे काम करता होगा? 1 घंटे हटा दो, लंच के चाय पानी नाश्ते घटा दो, तो एक दिन में कितने यार काम करता होगा? तो उसने ये काम यहाँ स्टार्ट कर दिया कितने बजे? 10 बजे स्टार्ट कर दिया, 6 बजे काम खत्म हो गया, चल रहा है, अभी चल रहा है। क्यों? 7 घंटे में काम हुआ था, 15 घंटे में हुआ था। अभी तक तो ये काम कहाँ है बेटा? वर्क इन। फिर नेक्स्ट डे फिर वो आ गया लेबर 10 बजे, फिर 6 बजे तक काम किया, अभी भी काम कहाँ है? वर्क इन प्रोग्रेस। अभी 14 आवर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट डे वो 10 बजे आया और 11 बजे बोलता है कि सर ये वर्क क्या हो गया? डन हो गया। मैं ठीक है बेटा, गुड। अब क्या करेगा वो? क्या करेगा लेबर? अब इंस्टा चलाएगा। 5 घंटे बच गए ना, 20 घंटे काम था, 5 घंटे रिलैक्स करेगा, सो जाएगा, लेट जाएगा। सर वो हाईलाइट देख लेगा आईपीएल के मैचेस की। 5 घंटे हैं भाई, रिलैक्स ब्रो, चिल ब्रो। क्या करेगा? अपनी वाली से थोड़ी देर बात कर लेगा, हाँ जस्ट अभी वर्क फिनिश किया ही है। अरे उसको क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही 11 बजे ये वाला काम खत्म हुआ, मैं उसको क्या कर दूंगा? अदर वर्क अलॉट कर दूंगा, वो चलता रहेगा। लेबर तो टाइम पर आएगा और टाइम पे जाएगा। ड्यूरिंग दैट पीरियड उसको दूसरा काम मिलता ही रहेगा। बताओ, लेबर ने 10 घंटे 20 आवर्स के काम को 15 आवर में पूरा कर दिया, लेबर को क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। लेबर को क्या नुकसान हुआ भाई? ये काम 15 आवर में पूरा हो गया। 15 आवर जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसने दूसरा काम स्टार्ट कर लिया। यहां पर जाते हुए कितना पेमेंट लेके जाएगा बताओ? फर्स्ट डे कितना पेमेंट लेके जाएगा? फर्स्ट डे जब वो घर जाएगा
कितना पेमेंट लेके जाएगा? क्यों भैया? वो 8 आवर्स आया तो वो 8 आवर था। यहां जाते हुए कितना पेमेंट लेके जाएगा? 8 आवर मल्टीप्लाई बाय 100। यहां जब वो जाएगा तो कितना पेमेंट लेके जाएगा? 8 आवर मल्टीप्लाई बाय 100। यहां जब वो जाएगा तो कितना पेमेंट लेके जाएगा? 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। लेबर की तो डेली की दाढ़ी कितनी है भैया? 800 रुपए है। लेबर तो दाढ़ी पे ही काम करता है, वो तो डेली का 800 रुपए लेके जाएगा। अब ये जो काम जो था 20 आवर्स का, लेबर ने 15 आवर में पूरा कर दिया। लेबर को क्या नुकसान हुआ भाई? देयर इज नो लॉस फॉर लेबर। तो सर लेबर को फायदा भी तो नहीं हुआ, तो फायदा हुआ किसको? कंपनी को तो हुआ। कंपनी ने कस्टमर से कितना पैसा एब्जॉर्ब किया फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। वर्क की बात करना, मैं महीने की साल भर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। लेबर कॉस्टिंग में आप सोचो मैं महीने भर की सैलरी निकालने बैठ जाऊं, नहीं, मैं बार बार लिख रहा हूं एक वर्ड, कौन सा वाला? फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। बताइए, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क कंपनी ने कस्टमर से कितना चार्ज किया? 20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। और लेबर को कितना पे किया फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क? 1500 पे कर दिया। तो फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क कंपनी ने चार्ज किया लेबर से कितना? 2000 रुपए। फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क लेबर को कितना पे किया? 1500। कितने रुपए? 1500 रुपए। कंपनी को इस पर्टिकुलर काम से कितने बच गए? अब यहां पर जो तुम्हारा डाउट आएगा वो आएगा कौन सा वाला? ये 7 आवर। सर ये 1 आवर का पेमेंट कहाँ गया? यही डाउट आ रहा है ना। मैं कहता हूं कि एक बार आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था, 1 घंटे का ब्रेक हुआ था, नहीं हुआ था। एक बार आप इस चीज को भूल जाओ कि 1 आवर का ब्रेक हुआ था। मैं कहता हूं यहां पर भी 8 आवर्स वर्क हुआ था। समझ गए? तुम्हारे थोड़ा सा डाउट खत्म कर रहा हूं, जो डाउट मैंने क्रिएट किया था। सो उसका जवाब तो होगा ना आपके पास में, उसका जवाब मेरे पास में होगा या नहीं होगा? होगा, 100% होगा। मैं बताऊंगा उसका आपको जवाब। हाँ जी, उसका आंसर है, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार हम उस डाउट को खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं कि कोई लंच ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पर 10 से 6 8 आवर्स, और यहाँ 10 से कितने 5 बजे काम खत्म हो गया। 5 बजे काम क्या हो गया? खत्म हो गया। तो 5 से 6 लेबर क्या करेगा? रिलैक्स, चिल, दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। वो तो शाम को जाते हुए कितना पेमेंट लेके जाएगा? 800 रुपए। यहाँ तो हमारी बात समझ में आ गई आपको? पक्का? मैं आपको अब क्या कह रहा हूं कि भैया लेबर को कंपनी ने इस काम के कितने रुपए दिए? 15 आवर्स में काम पूरा हो गया। 100 के हिसाब से कितना? 1500 फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। कंपनी ने लेबर को क्या पे किया? 1500 रुपए। और कंपनी को कितना मिला था कस्टमर से? कंपनी ने जब कस्टमर की प्राइस निकाली थी तो कंपनी ने क्या कहा था? 20 आवर्स का काम है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने तो कस्टमर से 2000 रुपए लिए, लेबर को दिए कितने रुपए? 1500 रुपए। तो कंपनी के पास तो कितने बच गए भैया? 500 रुपए। ये 500 रुपए किसने बचा के दिए? लेबर ने बचा के दिए। तो बापड़े को उसको तो कुछ दो, उसको भी कुछ पैसा इसमें से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो मुझे बताओ लेबर को वेजेस कितना मिला? 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 1500 रुपीज। इसको हम बोलते हैं बेसिक वेजेस। क्या बोलते हैं? ये है लेबर का बेसिक वेजेस। लेकिन लेबर ने अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से, अपनी एफिशिएंसी से कंपनी को तो 500 रुपए का सुपर प्रॉफिट करवा के दिया है, क्योंकि 500 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा बच गए बिकॉज ऑफ लेबर। तो इस 500 में से लेबर को भी तो कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए? अच्छा मान लो सर नहीं पे करेंगे तो क्या होगा? नहीं पे करेंगे, सोचो क्या होगा कि अगली बार मान लो लेबर इस काम को 18 आवर्स में पूरा करेगा, अगली बार मान लो लेबर इस काम को 20 आवर में पूरा करेगा या 22 आवर में पूरा करेगा। सोचो जिस दिन लेबर ने इस काम को 22 आवर लगाने स्टार्ट कर दिए तो क्या प्रॉब्लम होगी? हम कस्टमर से ले रहे हैं कितने रुपए? 20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, और लेबर क्या लेके जा रहा है? तो लेबर नुकसान करवा देगा आपको। सर ऐसे कैसे निकाल देंगे साले को? तो मुद्दा यह है कि निकालने वाली बात कर ही क्यों रहे हो? जब आपका कोई वर्कर आपको पैसे बचा के दे रहा है, क्या वो बोनस डिजर्व नहीं करता? और क्या बोनस कंपनी अपनी जेब से पे कर रही है, उसको अपने पॉकेट से पे कर रही है, या उसने जो कंपनी को बचा के दिया कंपनी उसी में से उसको पे कर रही है? तो लेबर की मेहनत से लेबर ने कंपनी को 500 बचा के दे दिए, तो क्या 500 में से बापड़ा आदमी बोनस डिजर्व नहीं करता क्या? वो बोनस देना क्यों है? मत दो, मैं तो कहता हूं मत दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लेबर की स्किल्स मेंटेन रहे, लेबर की एफिशिएंसी मेंटेन रहे, आप बोनस दे दो। अगर किसी को बोनस मिलता है तो वो अपनी स्किल्स को, अपनी एफिशिएंसी क्या करेगा? मेंटेन रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। नहीं दोगे तो क्या होगा? वो आदमी जैसे भाई एक है बंदा कौन सा बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है, एक स्लो स्पीड में काम करता है। आप 2 लेबर के बारे में सोचो, ए आया ऑफिस में, बी भी आया ऑफिस में।
ये आया 8 घंटे काम किए, इसने भी 8 घंटे काम किए, ये कितने रुपए लेके जाएगा 100 के हिसाब से 800, ये कितने लेके जाएगा 100 के हिसाब से 800। क्या फर्क हुआ स्लो वर्कर में और फास्ट वर्कर में? तुम्हारा स्लो वर्कर भी डेली के 800 रुपए लेके जा रहा है, तुम्हारा फास्ट वर्कर भी डेली के 800 रुपए लेके जा रहा है, तो फास्ट वर्कर को क्या लगेगा, यार इतनी मेहनत कर रहा हूं कंपनी के लिए, इतनी तेज स्पीड में काम करता हूं, मुझे तो कुछ एडवांटेज। तो आप चाहते हो कि लेबर से जो आपको एडवांटेज हुए हैं वो फ्यूचर में भी होते रहे, तो उसको आप थोड़ा पैसा बोनस दे दो। और कोई कंपनी अपने पॉकेट से पे कर रही है क्या बोनस का पैसा? लेबर ने जो बचा के दिया उसमें से तो उसको क्या करना है, पे करना है, यस और नो? तो हम बात करते हैं लेबर के बोनस के बारे में कि लेबर को बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बेटा बोलो, बेटा मिलना चाहिए, तो कितना बोनस मिलना चाहिए लेबर को? अब बोनस की बात करते हैं। एक जमाना था, आपने पुरानी फिल्में देखी हो, अमिताभ बच्चन और की पुरानी फिल्में, वो लेबर को मारा करते थे कंपनी वाले, दे वर ट्रीटेड लाइक ए डॉग, मतलब जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव होता था। किसके साथ? लेबर्स के साथ। मतलब लेबर फैक्ट्री में जा रहा होता था, पुरानी फिल्म में देखो, साइन करवाते थे 5 रुपए पर, उसको पे करते थे 1 रुपया, देखा है क्या पुरानी फिल्मों में? तो समझो उस जमाने का कल्चर ही अलग था। उस समय लेबर को ट्रीट किया जा रहा था लाइक ए एनिमल, उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, मारते थे। फिर एक समय आया जब हुआ लेबर रिफॉर्मेशन। क्या हुआ? लेबर रिफॉर्मेशन। आपने 12th क्लास में हेनरी फ्योल, FW टेलर के बारे में पढ़ा होगा। तो जो FW टेलर थे ना, उन्होंने लेबर रिफॉर्मेशन किया था। पता है क्या? कुछ लेबर रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि भैया जितना काम लाने वाले इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के लोग, उतना ही काम करने वाला इंपॉर्टेंट है जो बॉटम लेवल का बंदा है। तो बॉटम लेवल के और टॉप लेवल के दोनों ही कंपनी में क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बॉटम लेवल वालों को भी दे शुड बी पेड अ गुड वेजेस, आप उनको भी अच्छा पेमेंट दो अगर वो डिजर्व करते हैं तो वहां से लेबर रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। और कुछ ऑथर जो इकोनॉमिस्ट थे, क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट सुझाए। किसी ने बोला इतना बोनस दे दो, किसी ने बोला इतना बोनस दे दो। तो दे वर द, कहते ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर जो बंदे उभर के सामने आए लाइक FW टेलर, इन लोगों ने अपने अपने कुछ कंसेप्ट दिए कि भैया लेबर को आप इतना बोनस दो, वो भी बोनस डिजर्व करते हैं जो काम कर रहे हैं। लाने वाले अच्छी सैलरी लेके जा रहे हैं, तो काम करने वालों को भी बोनस दो ताकि उनकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। तो इसमें बोनस आता है, और बोनस में बहुत सारे ऑथर आए, इकोनॉमिस्ट आए, जिन्होंने अपने अपने कंसेप्ट सुझाए। उनमें से एक ऑथर थे जिनका नाम था प्रोफेसर हाल्से। क्या नाम था? हाल्से। प्रोफेसर हाल्से साहब ने बोला कि भैया इस लेबर ने आपका कितना बेनिफिट करवाया। बोलो बेटा, इस लेबर ने आपका कितना बेनिफिट करवाया? 500 रुपए का। कैसे 500 का बेनिफिट करवाया? उन्होंने बोला 20 घंटे का काम था, लेबर ने 15 घंटे में पूरा कर दिया। 20 घंटे काम को लेबर ने 15 घंटे पूरा कर दिया, मतलब लेबर ने आपके 5 घंटे बचा दिए। और 5 आवर पे मल्टीप्लाई बाय 100, लेबर ने आपको कितना बेनिफिट करवा दिया? 500 का बेनिफिट करवा दिया। तो यार इसको बोनस दो यार बापड़े को। लोगों ने बोला साहब कितना बोनस दे? इन्होंने कहा कि देखो भैया 30% टू 70%, कोई भी फिक्स्ड परसेंटेज आप उठा लो और उसमें से लेबर को दे दो बोनस। 30 दो, 40 दो, 50 दो, 60 दो, 70 दो, जो तुम्हारी इच्छा है वो दो, लेकिन दो जरूर। इन्होंने अपने कंसेप्ट में क्या कहा, 30% टू 70% के अराउंड लेबर को बोनस देना चाहिए ताकि लेबर की एफिशिएंसी मेंटेन रहे। अब नॉर्मल सी बात सोच के बताओ, लेबर की एफिशिएंसी से कंपनी को 500 बच गए, अब कंपनी लेबर को बोल देता ये 250 तेरा और 250 मेरा, मतलब 250 तू रख, 250 हम रखते हैं, क्या उसमें कोई नुकसान है? अच्छा कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो लेबर के बारे में बहुत अच्छा सोचती है, वो लेबर को बोली तरह ये ले 500 के 500 तू पकड़, एंजॉय योर लाइफ। गलत क्या है? तो उसकी ही बेनिफिट, उसके ही जो एफिशिएंसी है ना, उसी से तो आपको बेनिफिट हुआ है। ये जो बेनिफिट आपको हुआ उसी ने तो करवा के दिया है। इसमें से आप उस गरीब को अगर 200-500 रुपए दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? लेकिन चलो प्रैक्टिकली मानते हैं कि कंपनी 500 के 500 नहीं देगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंपनी 500 का 500 लेबर को पे कर दे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलो 500 में से आप 300 तो दे सकते हो यार, 250 दे सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला, 30% टू 70% का कुछ भी फिक्स्ड अमाउंट आप लेबर को क्या कर दो, एज ए बोनस पे कर दो। तो कितना पे कर दो, 30 टू 70%, जो भी आपको कंपनी की पॉलिसी हो, जो भी कंपनी क्या पॉलिसी बना के आप 30 टू 70 लेबर को पे करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर हालसे का क्वेश्चन आता है,
एग्जाम में हम लेके चलते हैं 50%। क्या लेके चलते हैं? कुछ दिए दे रखा हो, क्वेश्चन में लिखा हो कि अकॉर्डिंग टू होलसेल लेबर शुड बी पेड बोनस इक्वल टू 40%। अगर बोला है हो कि 40% पे करना है तो क्वेश्चन में मान लेना, नहीं बोला हो तो बेटा क्या करना, 50% लगा। समझ में आई बात? तो कितना पे करना है, क्वेश्चन में दे रखा हो 40 तो 60 दे रखा हो तो 80 दे रखा हो तो क्वेश्चन की बात मान लेना ना, प्लीज लड़ना मत। क्वेश्चन बोले 90 देंगे, यार तुम्हें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बोले 90 देंगे, 90 दे दो। क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा हो तो 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। बात समझ आ गई? तो लेबर का बोनस यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मैं एग्जाम के हिसाब से चलूँ तो निकालना 50% कितना हो जाएगा, 250। तो लेबर को कितना मिला, 1750। बात समझ आ गई? फिर भी सर लेबर का नुकसान हुआ ही है, लेबर अगर इस काम को 20 घंटे में करता तो, ऐसे सोचो लेबर के बारे में सोचो, लेबर इस काम को 20 घंटे में करता तो 2000 मिलते यार, उसको नुकसान कितना हो गया, 1750 मिले, 250 नुकसान लेबर को भी गया। मुद्दा ये है कि समझो मेरी बात, ये काम, ये पेमेंट जो दिया है 1750 कितने घंटे का है, 15, 5 घंटे का रील चलाएगा तुम्हारी तरह बैठ के क्या वो, या दूसरा काम करेगा, तो 500 और मिलेंगे उसको अभी तक तो यार। अगर इसी काम को 20 घंटे में करता तो 2000 रुपये खत्म। ये काम 15 घंटे में कर दिया, कितने मिल गए, 1750 ये मिल गए, प्लस 5 घंटे बाकी है, 500 और मिलेंगे तो 2250 पे पहुंच जाएगा ना। तो एफिशिएंसी दिखाने से लेबर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेबर को बेनिफिट हुआ है। तो बच्चे बोलते हैं सो लेबर को तो घाटा हो गया, अरे कोई घाटा नहीं हुआ, 5 घंटे बचे हुए हैं, 500 रुपये और कमाएगा। तो बेसिकली ये जो 1750 का पेमेंट लेबर को मिला है ना, कितना मिला है, 1750। 1750 क्या है, ये बेसिक प्लस बोनस मिला के 1750 है। ये पेमेंट कितने घंटे का है, 15 घंटे का है। देखना उसने पर आवर कितना कमा लिया, 1750 का उसको पेमेंट मिला, ये काम जो उसने किया, हाँ जी 116.66। वैसे तो लेबर की रेट क्या थी पर आवर, 100 रुपए थी, लेकिन ये रेट बढ़ कैसे गई, बिकॉज ऑफ बोनस, बिकॉज ऑफ बोनस। तो ये जो रेट निकल के आई है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वेज रेट। इस बेसिक और बोनस में कितने का डिवाइड किया था आपने, 15 क्या थे लेबर के, एक्चुअल आवर्स। क्या थे बेटा, एक्चुअल आवर्स। कोई दिक्कत, दोबारा बात करें। एक कस्टमर हमारे पास में आया था, उसने बोला था कि भैया हमें एक फर्नीचर बनवाना है। पहला क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था कि प्राइस क्या लगेगी। प्राइस मैंने निकाली किसके बेस पे, एस्टिमेशन के बेस पे। तो एस्टिमेशन के बेस पे मैंने मटेरियल ऐड किया, लेबर ऐड किया, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया, प्लस ओवरहेड ऐड किया। बाकी चीज़ों के बारे में मैं इस चैप्टर में बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं पढ़ाई लेबर रहा हूँ। तो मैंने कहा लेबर का एस्टिमेशन था कि 20 आवर मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 2000। तो मतलब हमने कस्टमर से कितना पैसा एब्जॉर्ब किया, 2000 रुपये फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। ये काम लेबर ने कर दिया 15 घंटे में। कितने घंटे में कर दिया, 15 घंटे में। तो लेबर को कितना पैसा मिलेगा, 1500 रुपये। 1500 महीने का है या साल भर का है, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क लेबर को कितने मिले, 1500 रुपये। लेकिन मुद्दा यह है कि हमने इस पर्टिकुलर वर्क के नाम पर कस्टमर से कितने लिए थे, 2000, और लेबर को दिए कितने, 1500 रुपये। तो लेबर के एफिशिएंसी के कारण, लेबर की एफिशिएंसी के कारण कंपनी को कितने बच गए, 500। क्या 500 में से लेबर को बोनस दें या नहीं दें, दे दो। तो हाल से साहब आए, उन्होंने अवतार लिया, उन्होंने क्या बोला कि लेबर को बोनस दे दो, कितना, जितना वो पैसा बचा के दे रहा है 500 रुपये, उसमें से 30% से लेके 70% जो कंपनी की पॉलिसी हो उसके अकॉर्डिंग लेबर को पे कर दो। एग्जाम में कुछ दे रखा हो तो एग्जाम की बात मान लेना, नहीं दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, 50% की रेट पे क्या करते हैं, लेबर को पे कर देते हैं। दैट इज बोनस। अब बेसिक प्लस बोनस को बोलते हैं टोटल अर्निंग। क्या बोलते हैं, टोटल अर्निंग होता है बेसिक प्लस बोनस। इसमें डिवाइड कर दो किसका, एक्चुअल आवर का। किसका, एक्चुअल आवर का। तो ये क्या निकल के आता है, इफेक्टिव वेज रेट। क्या निकल के आता है, इफेक्टिव वेज रेट। अच्छा बताइए, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, फॉर, सर ये कितना रटवा हो गया है। जब तक तुम्हारे रोम रोम में ये बात ना बस जाए कि फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क की ही बात हो रही है इस चैप्टर में, महीने भर की या साल भर की बात नहीं हो रही है। फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क लेबर को बेसिक कितना मिला, 15 आवर मल्टीप्लाई बाय 100 कितने रुपए, 1500। प्लस क्या देंगे उसको,
क्यों देंगे बोनस? 20 आवर का वर्क था, लेबर ने 15 आवर्स में पूरा कर दिया, कितने आवर बचा दिए? 5। 5 आवर बचाने से 100 के हिसाब से कंपनी को कितना फायदा हो गया? कितना? 500। इसमें से क्या दे दो? बोनस। कितना बोनस? देखो वो जो 50% तुम कह रहे हो वो तो किसने कहा था? प्रोफेसर हालसे ने। तो हालसे कौन थे? प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, जिन्होंने बताया कि लेबर को बोनस देना चाहिए। ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट और थे, ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट और थे जिनका नाम था प्रोफेसर रोवन। क्या नाम था उनका? रोवन साहब। रोवन साहब ने क्या बोला? रोवन साहब ने बोला कि देखो भैया, लेबर को बोनस तो मिलना चाहिए, लेबर को बोनस तो मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिलना चाहिए? वो कहता है कि लेबर को बोनस मिलना चाहिए एक प्रपोर्शन में। किसमें? एक प्रपोर्शन निकालो। क्या निकालो? प्रपोर्शन। किस चीज का? काम था कितने घंटे का? 20 घंटे का। और लेबर ने पूरा कितने घंटे में कर दिया? 15 घंटे में। काम था 20 घंटे का, लेबर ने पूरा किया कितने घंटे में? 15 घंटे। मतलब ने लेबर ने ये सारा काम 75% आवर में ही क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो लेबर को 75% का क्या कर दो? बोनस दे दो। तो इन्होंने क्या बोला कि लेबर ने ये काम कितने में पूरा कर दिया? 20 के काम को 15 आवर में पूरा कर दिया, मतलब 75% आवर में क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो उसको 75% का क्या कर दो? बोनस दे दो। देना बोनस कितना निकल जाता है बापड़े का? 375 रुपीज। तो इन्होंने कुछ फिक्स परसेंटेज नहीं बताया, इन्होंने फिक्स प्रपोर्शन बता दिया कि काम था कितने घंटे का? 20, और कितने घंटे में कर दिया? 15। 15 अपॉन 20 का प्रपोर्शन निकाल लो, ये होता है 75%। उसी के अकॉर्डिंग लेबर को क्या कर दो? पे कर दो। तो कितना हो गया लेबर का टोटल वेजेस? 1875 रुपीज। ये लेबर ने कितने एक्चुअल आवर में अर्न किया है? 15 का डिवाइड कर दो, 125 रुपीज पर आवर। ये क्या निकल के आ गया? इफेक्टिव वेज रेट 125 रुपीज पर आवर। लेकिन सर ये तो बड़ी बेवकूफी है, 20 घंटे काम को 15 घंटे में पूरा किया, 75% टाइम में पूरा कर दिया, तो 75% बोनस। अगर लेबर 20 घंटे काम को 20 घंटे पूरा करता तो 100% बोनस हो जाता। सर सोचो, अरे तो गधों ये भी सोचो, 20 माइनस 20 कितना हो जाता? जीरो का निकालते रहो बैठ के, कितना परसेंट? 100% निकाल लो बैठ के, तुम निकाल लो जीरो का 100%, कितना हो जाएगा? लेकिन सर मान लो 19 घंटे में पूरा कर दिया तो 20 माइनस 19 1 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 20 करना, कितना होता है बोनस? तो बोनस बढ़ गया क्या? कम ही हुआ ना यार। इधर देख रहे हो तुम गधों की तरह, ये देख रहे हो, देखो 19/20, ये तो 95% हो गया। अरे गधों यहां पर भी तो देखो, 20 घंटे काम को 15 घंटे में करता है, तो यहां कितना था? 20 माइनस 15, यहां 5 था। तो अगर वो टाइम ज्यादा लगाएगा तो क्या होगा? यहां पर बोलो क्या हो जाएगा? यहां पर ये क्या होता रहेगा? लगातार कम होता रहेगा। तो ये वाली चीज कम हो गई, तो उसके बाद में तुम 100 से मल्टीप्लाई करते रहो गधों की तरह, और परसेंटेज निकालते रहो। बोलो उसका परसेंटेज बढ़ गया। अरे बढ़ जाने से क्या होता है? यहाँ 16/20 होगा तो यहाँ 17/20 होगा, तो यहाँ 18/20 होगा, तो यहाँ सर देखो देखो देखो, यहाँ तो सर 20/20 हो जाएगा, 100%। तो आगे कितना हो गया? जीरो का 100% निकालते रहो। समझ गए? लाल काले पीले, पक्का समझ में आ गई? तो केवल एक चीज मत देखा करो कि देखो सर वहां 20 हो गया तो आगे भी तो जीरो हो गया, वो भी तो तुम्हें दिख नहीं रहा। बबलू, लेबर को ये कह रहे हैं कि लेबर को सर अगर बोनस नहीं देते हैं तो हमारा ही फायदा है। कितना जालिम आदमी है यार ये, कितना क्रूवल टाइप का नेचर है इंसान है। तो भाई हिटलर, लेबर को बोनस ही मत दो। आज एक बात बताओ, इसने 20 घंटे काम को 15 घंटे में कर दिया, बोनस मत दो, अगली बार ये क्या करेगा?
इसकी इसकी एनर्जी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी। आज एक बात बता, तू बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, समझ रहा है, एक प्रकार से समझ लेते हो। तू है ना घर में कंस्ट्रक्शन देखा, कंस्ट्रक्शन, एक लेबर आया, तो दिन भर भागा दौड़ी, ईंटें यहां से उठाई, ईंटें वहां रखी, सीमेंट बजरी धड़ा धड़ बहुत मेहनत कर रहा है। शाम को जाते हुए आपने उसके हाथ में कितने पकड़ाए, 800 रुपए। एक लेबर आ रहा है, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में एक ईंट, आराम से एक ईंट रखता है, जाता है, एक ईंट लाता है, रखता है, जाता है। वो शाम को कितने रुपए लेके जा रहा है, 800 रुपए। दे बोथ आर इक्वल। गधे घोड़े तुमने से क्या कर दिए, सारे सेम कर दिए। तो जो तुम्हारा घोड़ा था ना, अगले दिन वो भी क्या हो जाएगा, गधा बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका घोड़ा गधा बन जाए, मत दो बोनस। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार, घोड़े घोड़े बने रहे और गधों में भी इंप्रूवमेंट लाया जाए, तो बोनस एक लालच है। बोनस क्या है, एक लालच है। आपने 12th में पढ़ा होगा, बोनस देने से, इंसेंटिव देने से क्या होता है, आपकी कितना एक एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। भाई देना पड़ता है लेबर को बोनस, तो नहीं दोगे तो भैया तुम्हारे गधे घोड़े क्या हो गए, सारे सेम हो गए। बात में आ गई। एक एग्जांपल और है, यहाँ मैंने किसके बारे में बताया आपको, हालसे एंड रोमन के बारे में। पक्का समझ आ गई बात, कोई डाउट। एक एग्जांपल और उठाते हैं। मेरे पास 3 वर्कर हैं, ए, बी और सी। कितने वर्कर हैं, ए, बी, सी। जब ये फैक्ट्री में आए तो मैंने इनको बोला था कि भैया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में तुम्हें 20 यूनिट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 20 यूनिट। इनको बोला था हमने कि भैया आपको 1 डे में कितने बनाने हैं, 20 यूनिट बनाने हैं। और 1 डे का मतलब है 8 आवर्स, 24 घंटे नहीं है। लेबर ए है, बी है और सी है, वो मेरे पास में आए तो मैंने उनको क्या बोला कि एक दिन में तुम्हें 20 यूनिट क्या करने हैं, बनाने। 1 डे इक्वल टू 8 आवर्स। और मैंने इनको बोला हुआ था कि तुम्हें जो वेजेस मिलेगा ना, वो मिलेगा 100 रुपए पर आवर। 100 रुपए पर आवर के हिसाब से क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। अब तुम्हारा जो ए है, कौन है, ए है। ए ने प्रोडक्शन किया, मान लेते हैं 12। बी ने प्रोडक्शन किया, बी ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, मान लेते हैं 20। और सी ने प्रोडक्शन किया, मान लेते हैं कितना, 30। ठीक है, बताओ लेबर को कितना वेजेस दोगे। आज लेबर सवेरे कितने बजे आ गया, 10 बजे, शाम को 6 बजे जा रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है। 8 घंटे का पेमेंट कितना हो जाएगा लेबर का, 800 रुपए। तो ये जो ए है ये भी कितने रुपए लेके जा रहा है, 800। बी भी क्या लेके जा रहा है, 8 घंटे काम करके गया, कितना लेके जा रहा है, 800। और सी भी काम करके गया तो कितना लेके जा रहा है, 800 रुपए। गधे घोड़े क्या हो गए, सारे सेम हो गए। तो इन गधों में और घोड़ों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे, क्या देके, बोनस देके। क्या ए को बोनस मिलना चाहिए, लॉजिकली सोच के बताइए। 20 बनाने थे, 12 बनाए, बोनस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या बी को बोनस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, 20 बनाने थे, 20 ही बनाए, बोनस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या सी को बोनस मिलना चाहिए। अगर आप सी को कहते हो बोनस मिलना चाहिए, यस सर मिलना चाहिए, तो बताइए आप अपने हिसाब से बताइए सोच के, अगर हाल से होता तो कितना होता और रोवन होता तो कितना होता। सी की बात कर रहा हूं, ए और बी को तो बोनस है ही नहीं। ए और बी को तो बोनस कहाँ है, 20 बनाने थे, 12 ही बनाए, 20 के 20 ही बनाए। अगर बोनस की बात करते हो तो सी को कितना बोनस मिलना चाहिए, और सी को हाल से में और रोवन में फिर कितना बोनस मिलना चाहिए, बताइए। अगर मैं सी की बात करता हूं, समझ गए। सी को हमने क्या बोला था, कितने बनाने हैं, 20, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो पहले बताओ, तो 30 बनाए हैं ना, वो काम था कितने घंटे का, बताओ। 20 पीस बनते हैं 8 आवर में, 20 यूनिट बनते हैं कितने आवर में, 8 आवर में ना। तो पहले बताओ 30 यूनिट को बनाने में आवर लगने कितने चाहिए थे। 20 यूनिट्स बनते हैं 8 आवर्स में, यस और नो। तो बताइए कि 30 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था। इज इट करेक्ट और रॉन्ग, पहले तो आप ये देख के बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये सही है गलत है, गलत है ना। क्यों गलत है, कारण बता दो।
आप निकाल क्या रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, जो निकाल रहे हो ऊपर आएगा। जिस चीज को भी कैलकुलेट कर रहे हो वो हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। क्या निकालना है, आर निकालना है। मैं क्या कहता हूं 8 आवर्स लगते हैं टू प्रोड्यूस 20 यूनिट्स। तो बताइए 30 को बनाने में टाइम लगना कितना चाहिए था, 12 घंटे। मतलब ये सारा काम था 12 आवर्स का, यस और नो। ये काम था किसका, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आवर का मतलब होता है जितने टाइम लगना चाहिए था, दैट इज योर स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल में लेबर ने कितना टाइम लगाया, 8 आवर्स। लेबर ने कितना टाइम बचा दिया, बोलो बेटा, टाइम कितने बचा दिए, 4 आवर्स। गॉट द पॉइंट। बताइए अगर हाल से होता या रोवन होता तो लेबर को कितना बोनस मिलना चाहिए था। हाल से होता तो लेबर ने कितने घंटे बचा दिए, 4 घंटे बचा दिए। और 1 घंटे की रेट कितनी है हमारे यहाँ, 100। तो लेबर को कितना बोनस मिलना चाहिए था 50% के हिसाब से, 200 रुपये। यही अगर रोवन होता तो लेबर ने 4 घंटे बचा दिए, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रोवन। साहब क्या कहते हैं, कितने घंटे का काम था पहले बताओ। ये काम था कितने आवर का, 12 आवर्स का। और लेबर ने कितना टाइम लिया, 8 आवर्स। 12 आवर के काम को लेबर ने 8 आवर में किया है, यस और नो। तो बताइए कितना हो गया, बोलो, का बोनस हो गया हाल से और रोवन के हिसाब से। तो बताइए हाल से में बोनस का फॉर्मूला क्या हो गया। सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम सेव। क्या निकालते हैं, टाइम सेव का मतलब था स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। ये आ गया टाइम सेव, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 30% टू 70%। हम एग्जाम में क्या करके आते हैं, दे रखा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 50%। और रोवन साहब क्या बोल रहे थे, रोवन साहब सेम चीज, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय रेट। और रोवन साहब क्या बोल रहे थे, काम कितने घंटे का था, 20 घंटे का, और कितने घंटे में पूरा कर दिया, एक्चुअल आवर्स। गॉट द पॉइंट। ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए, कंसेप्ट हो गए। अब करो तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चों, स्पाइरल के क्वेश्चन नंबर 3 पर 3 में कहता है कि कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर। आपको निकालना है हालसे में और रोवन में। किसमें निकालना है, हालसे एंड रोवन में। ये बोलता है कि लेबर को जो गारंटीड पेमेंट दिया जा रहा है ना, वो कर लेना 50 रुपीज कर लेना। क्या कर लेना बेटा, 50 रुपीज पर आवर कर लेना। कितना कर लेना, 50 रुपीज पर आवर। वो पैसे पे निकाल लो, कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा 50 पैसे, गरीबों का क्वेश्चन है क्या। तो लेबर को पेमेंट दिया जा रहा है 50 रुपीज पर आवर। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वेज रेट। क्या बोलते हैं, जो हमारा वेज रेट है ना बेटा, कितना है, 50 रुपीज पर आवर है। आगे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन। 1 डजन को बनाने में कितना टाइम लगता है बेटा, 3 आवर्स। और लेबर ने बनाए कितने हैं, 20 डजन। तो बताओ 20 डजन को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया, 60 आवर्स। और एक्चुअल टाइम कितना हो गया, 48 आवर्स। 3 चीजें मुझे चाहिए होती है, एक निकालना है मुझे लेबर का बेसिक, एक निकालना है मुझे लेबर का बोनस, एक निकालना है मुझे हालसे में, और एक निकालना है मुझे रोवन में। बताना बेसिक कितना हो जाएगा, 48 आवर में काम हो गया, मल्टीप्लाई बाय 50, 48 मल्टीप्लाई 50, 2400। हालसे और रोवन जो दो अलग अलग प्लान है, ये बेसिक के प्लान है या बोनस के प्लान है, बोनस के। बेसिक तो सेम ही रहेगा, बेसिक कितना रहेगा, यस और नो। तो एक बात बताओ बेटा, फटाफट बताओ, तो तुमने जो बेसिक वेजेस निकाला उसका फॉर्मूला क्या हो गया, बेसिक वेजेस का एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी क्या है रेट है। बेसिक हमेशा किसमें मिलता है, एक्चुअल आवर्स में मल्टीप्लाई बाय रेट। हो गया, आगे आइए बोनस निकालता है। बताइए हाल से में लेबर ने कितने घंटे बचा दिए, 12 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 50%, कितना है बेटा, 300। टोटल पेमेंट कितना हो गया, इसको हम बोलते हैं टोटल वेजेस। ये पेमेंट कितने आवर्स का है,
कितने आवर का है? 48 आवर का। देखना लेबर का इफेक्टिव वेज रेट क्या निकल के आ गया? 2700 अपॉन 48, 56.25। यहां पर कोई डाउट, कोई शंका, समाधान, संदेह नहीं है? आगे बढ़े रोवन में। रोवन में बताइए बोनस कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय काम था कितने घंटे का? 60, लेबर ने किया है 48 में। बताना बोनस कितना हुआ? 480। तो लेबर का टोटल कितना हो गया? 2880। कितने आवर्स में? 48 आवर्स में कितना हो गया इफेक्टिव वेज रेट? 60 रुपीज़ का हो गया इफेक्टिव वेज रेट। इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में हम आपको देंगे कुछ क्वेश्चंस होम वर्क। पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर करेंगे होमवर्क के क्वेश्चंस। होमवर्क देंगे आपको, पहले आप होमवर्क देंगे, फिर आप होमवर्क करेंगे। यस और नो? एक एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम वो है कितना? मान लो 4 आवर्स। काम पूरा होना चाहिए था कितने में? 4 आवर में। एक्चुअल टाइम लगा है कितना? 3 आवर्स। कोई दिक्कत? रेट है कितने रुपए? 30 रुपीज पर आवर। तो सिंपल सा ही तो है। बताना इसमें हाल से और ओन में कितना कितना हो जाएगा? बेसिक कितना हो जाएगा बोलो? 4 आवर का है 3 आवर का? 3 आवर का मल्टीप्लाई बाय 30, 90 का बेसिक। बोनस कितना दूं मेरे भाई? 1 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 50%, 15। पेमेंट कितना हो गया? 105। कितने आवर में? 3 आवर में। इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वेज रेट कितना? रोवन में बताओ। 90। बोनस कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3/4। कितना हुआ बेटा? 22.5। पेमेंट कितना हो गया? 112.5। 3 का डिवाइड कर दो तो 37.5 हो गया हाल से में और रोवन। तो इसमें डाउट कहाँ था? ये नहीं था क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन तो मेरा अब आ रहा है। इसी एग्जाम्पल में मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 4 आवर्स। एक्चुअल टाइम कितना है बोलो? नहीं पता। एक्चुअल टाइम कितना है? नहीं पता। वेज रेट कितना है बोलो बेटा? वेज रेट कितना है? 30 रुपीज पर आवर। इफेक्टिव वेज रेट कितना है? 35 रुपीज पर आवर इन हाल से। बताइए मुझे फाइंड क्या करना है? सब कुछ दे दिया, स्टैंडर्ड दे दिया, एक्चुअल गायब कर दिया, वेज रेट दे दिया कितना आपको? 30 रुपीज पर आवर। इफेक्टिव वेज रेट आपको दे दिया 35 किसके हिसाब से? हाल से के हिसाब से। तो आपको गायब क्या किया हुआ है? एक्चुअल आवर। अब मुझे बताओ, मैं अगर आपको इफेक्टिव वेज रेट दे दूं तो मैं क्या क्या गायब कर सकता हूं? आइदर स्टैंडर्ड गायब कर दूंगा, या एक्चुअल गायब कर दूंगा, या बेसिक रेट गायब कर दूंगा। मतलब तीनों में से एक चीज क्या मिलेगी आपको? गायब मिलेगी। लेकिन आपको इफेक्टिव वेज रेट दे रखा होगा, वहां से जो गायब किया गया है आपको वो क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, नॉट अ ट्रिक, फॉर्मूला बता रहा हूं। मुझे बताओ इफेक्टिव वेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। बेसिक प्लस बोनस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर से क्या निकलता है आपका? इफेक्टिव वेज रेट। यहां को डाउट है? बेसिक का फॉर्मूला क्या था बेटा? एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय रेट। ये बेसिक निकल गया। एक्चुअल आर को मल्टीप्लाई करके रेट से बेसिक आ गया। बोनस कैसे निकलता है बेटा? बोनस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड आर कितने थे उसमें से एक्चुअल आर क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या निकल जाता है? टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय हाल से में क्या करते हैं हम लोग? 50% डिवाइड करते हैं हम किससे?
एक्चुअल आर से तो क्या निकल जाता है आपका इफेक्टिव वेज रेट। अब बताइए इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। इफेक्टिव वेज रेट गिवन है कितना है 35। एक्चुअल आर पता है या गायब है? जो गायब है उसको क्या मान लिया एक्स। रेट कितनी है 30 प्लस स्टैंडर्ड आर कितना है बोलो 4। एक्चुअल आर कितना है एक्स मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाय 50% डिवाइड बाय एक्चुअल आर कितने हैं 3। सॉरी एक्चुअल आर तो 3 तो आंसर है। एक्चुअल आर कितने हैं एक्स। अब इसको सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की। कैन यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ योर एक्स। निकाल सकते हो क्या तुम अपने एक्स की वैल्यू? निकालो। वो बोले सर मेरी जान थी जिसकी आप बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं एक्स की। कितना हो गया 30x प्लस 4 माइनस एक्स। इधर कितना आ जाएगा बेटा 30 का 15% कितना होता है 50% कितना होता है 15। सॉल्व कर लो 35x माइनस 30x। इधर क्या आ गया 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15। अब तुम कैसे निकालना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे निकालना चाहते हो। सही लिखा है क्या बेटा? कितना है एक्स की वैल्यू आगे 3 एक्स की वैल्यू पक्का चेक कर लेना। इधर कितना आ गया तुम्हारा 5x। इधर कितना आ गया 60 माइनस 15x। तो x एक तरफ हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे इधर माइनस प्लस आगे कितना हो जाएगा 20x इक्वल टू 60। और तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आ गई। सेम इसी पैटर्न में बन जाता है एक क्वेश्चन और कि तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम कितना है 4 आवर। एक्चुअल टाइम कितना है गायब है। तुम्हारा वेज रेट कितना है 30 रुपए। इफेक्टिव वेज रेट कितना है 37.5 इन रो 1। निकालो एक्चुअल टाइम की वैल्यू निकालो कितनी हो गई। सर 3 आएगा। सॉल्व करके दिखाओ कॉपी में सॉल्व करो लिख के। गधों की तरह वेट मत करो। बोलो इफेक्टिव वेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय रेट। एक्चुअल आर कितना है एक्स मल्टीप्लाई रेट 30 प्लस निकालना होता है टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकालते हैं 4 स्टैंडर्ड है। एक्चुअल कितना है एक्स 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी 30 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे का काम था बोले बताओ 4 घंटे का काम था। लेबर ने कितने घंटे में कर दिया एक्स में होल डिवाइडेड बाय एक्स। सॉल्व कर लो। इफेक्टिव वेज रेट कितना दे रखा था क्वेश्चन में 37.5। ऊपर मल्टीप्लाई करो 37.5x इक्वल टू 30x प्लस 4 माइनस एक्स। इधर कितना आ जाएगा 30 में 4 का डिवाइड करना 7.5x। अब सॉल्व कैसे करूं तुम बताओ मैं क्या करूं। मैं ऐसे कर दूं 37.5x माइनस 30x और इधर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई में ना 7.5x ये इधर आके देखना ऊपर कितना था 7.5x नीचे क्या था 7.5x आपस में कट गए
आपस में कट गए तो क्या हो गया, जीरो हो गया, कट गए तो जीरो हो गया, वन हो गया। हाँ, तो बस यही गलती बच्चे करके आते हैं, जीरो करके आ जाते हैं। एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, बात सुन आ गई, पक्का बताओ। तो अगर ये समझ में आई है बात तो होमवर्क लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4 के बाद एक मिनट रुको यार, वो जल्दबाजी है क्या? थर्टीन, और 15 का ए, ये आपके क्या रहेंगे, होमवर्क। बस जानने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर जाओ, वो है क्वेश्चन नंबर 16, करो ट्राई। हाँ जी बेटा, आओ 16 पर आओ। टू वर्कर हैं ए एंड बी, प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। आगे उनकी वेज रेट भी क्या है, सेम है, मतलब कि जो वो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ना वो भी सेम है, कितना है वो नहीं पता, और जो उनकी वेज रेट है वो भी क्या है, सेम है, कितना है वो भी नहीं पता। ए को बोनस दिया जा रहा है रोवन, बी को दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू हाल से। टाइम अलाउड था कितना, 50 आवर्स, मतलब कि काम करना था 50 आवर्स में, ए ने कर दिया 30 में और बी ने कर दिया 40 में। फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना, ओवरहेड्स याद आया, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स कितने हैं, 5 रुपए पर पर्सन आवर एक्चुअली वर्कड है। और फैक्ट्री कॉस्ट जो निकल के आई है वो ए की आई है 3490, बी की आई है कितनी, 3600। अब क्या होता है फैक्ट्री कॉस्ट, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, एक लगता है उसके अंदर क्या, डायरेक्ट वेजेस। वेजेस में दो सीख लिया आपने, बेसिक और बोनस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं बेटा क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां तक की जो कॉस्ट आती है इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। ये हमने कहां किया था बेटा, कॉस्ट शीट के चैप्टर में किया था, तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत, याद है यहां तक। बताना डायरेक्ट मटेरियल क्या दे रखा है, दो वर्कर हैं, कौन कौन है वर्कर, ए और इधर कौन है महाराज, बी, दो वर्कर हैं। इन दोनों में मटेरियल लग कितना रहा है, ये बोलते हैं कि ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, मतलब कि मटेरियल जो लग रहा है वो दोनों में सेम है। अगर यहाँ 100 रुपए लग रहा है तो यहाँ पर भी 100 लग रहा है, यहाँ 1000 लग रहा है तो यहाँ पर भी 1000 लग रहा है, यहाँ 2000 लग रहा है तो यहाँ पर भी 2000 लग रहा है, यहाँ 2500 लग रहा है तो यहाँ पर भी 2500 लग रहा है। तो मैं क्या मानूं, 1000 मानूं या 2000 मानूं या 10,000 मान लो एक बार, या 5000 मान लो, 5000 मान लो। तो 5000 1000 कैसे मान सकते हो यार, मानोगे तो क्या मानोगे, x, तो इधर y मान लो b में, दोनों में सेम है। गॉट द थिंग। अब बात करते हैं किसके बारे में, वेजेस के बारे में। ये बोलता है इनकी वेज रेट भी क्या है, सेम है। इनकी वेज रेट भी क्या है, बोलो, सेम है, बस डिफरेंस ये है बोनस का। वेज रेट तो सेम है। बताना ए ने कितने आवर में काम कर दिया, 30 आवर्स में, तो ए को पेमेंट कितना मिलेगा, बेसिक 30 आवर्स का मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट कितनी है पता नहीं, लेकिन जो भी है दोनों में सेम है, तो 10 रुपए मान लूं या वाई मानूं, तो बताओ बेसिक कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय वाई। और बी में बताओ बेसिक कितना हो जाएगा, बी ने 40 आवर्स में काम किया, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है वाई, तो 40 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना हो गया, 40 वाई। बोनस बताओ, ए को बोनस कितना मिलेगा, बोलो कितने आवर का काम था, 50। ए ने कितने आवर में पूरा कर दिया, 30 आवर में पूरा कर दिया, 50 आवर के काम को 30 आवर में पूरा कर दिया। मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है बोलो, वाई। बोनस क्या दे रखा है ए में,
ए में बोनस कौन सा है बोलो? ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग रोवन। रोवन में बोनस कैसे निकालते हैं हम लोग? कितने घंटे का काम था? 50 घंटे का। इसने कर दिया कितने आवर में? 30 आवर में। बताना कितना निकल के आ रहा है? इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। 30 में से गया कितना? 50 में से गया 30, कितना आ गया? 20 का 30/50 12, तो कितना आ गया? 12y आ गया। 12y। बी में बताओ कितने घंटे का काम था? 50। बी ने कितने घंटे में किया? 40 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? दोनों जोड़ दो, कितने होते हैं? नहीं मजाक कर रहा हूं, बुरा मानने वाली बात क्या है कि जोड़ क्यों रहे हो? ऐसे मजाक कर रहा था। ये आ गया 5y। बताओ प्रियंका चोपड़ा कितनी आ गई, मतलब प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? PC x 42y, और इधर कितना आ गया? x प्लस 45y। अब बताना बेटा फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 5 रुपए पर पर्सन आर एक्चुअली वर्कड। बताना एक्चुअली कितना वर्कड हुआ है ए में? 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150 रुपया। और इधर कितना हो जाएगा बेटा बोलो? 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200 रुपया। और बताना फैक्ट्री कॉस्ट क्या दे रखी है? फैक्ट्री कॉस्ट ए में कितनी है? 3490, और बी में कितनी है? 3600। अब हमारे सामने क्या बन के आ गई? दो इक्वेशन बन के आ गई। बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 42y प्लस 150 इक्वल टू 3490। ये 150 उधर फेंक दो, माइनस हो जाएगा। देखना कितना निकल गया था? 3340। ये होगी इक्वेशन 1। सेकंड बताना इक्वेशन क्या होगी? x प्लस 45y इक्वल टू, ये 200 उधर फेंक दो, माइनस कर दो, कितना हो गया? बताओ क्या बन गई इक्वेशन वाइज? माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, y से y कट गया, नहीं कटा गया? कितना आ गया फिर? 3y इक्वल टू, y कितना आ गया? और y को पुट कर दो कहाँ? अच्छा y था क्या? वेज रेट। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है वेज रेट निकालो। तो ये आ गई मेरी क्या? वेज रेट आ गई। अब y को पुट करना बेटा इक्वेशन 1 में। x प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 3340। देखना x की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने कहा था ना एग्जाम्पशन ले लो, 2500 मान लो। मैंने माना नहीं, मैं क्या करूं? कितना आ गया? कौन आ गया? ये बस में आ गई। दो रिक्वायरमेंट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट कंप्राइजिंग फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय 2 वर्कर्स। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो अभी आपने ऊपर बनाया था ना ए और बी का कोस्ट शीट, उसको दोबारा बनाओ। डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया? पहले वो एक्स माइल लेके था, अब नॉर्मल बनाना है। डायरेक्ट वेजेस बताओ, बेसिक कितना हो गया? यहां देखना बेसिक क्या था बेटा मेरा? 30 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना हो गया? 600। बोनस कितना हो गया? बोनस था 12 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो वाई कितना है? 20 है ना? कितना हो गया? 200। ये आ गई क्या? प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर दो ओवरहेड कितने थे हमारे पास में भाई साहब? 150। ये आ गई थी क्या आपके पास में? फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई थी बेटा? फैक्ट्री कॉस्ट 3490। सेम बी की भी क्या करना? दोबारा से बना देना, बन जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये सिंपल चल रहा है? चल रहा है नहीं? चल रहा है क्योंकि जस्ट हमने स्टार्ट किया है, ये तो फर्स्ट क्लास है। तो इसमें एक होमवर्क और लिख लो, 17 और 18। तो मैंने आपको कितने होमवर्क दिए हैं बेटा? 3 क्वेश्चन पहले दिए थे, 4, 13 और 15 का ए, और अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन और दे दिए। कौन सा? 17 और 18। बात समझ आ गई? इसके अलावा और भी इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।